अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स क्लास नंबर 2 क्लास नंबर 1 में हमने सीखा कि हम सम ऑफ नंबर्स कैसे परफॉर्म करते हैं विद फार्मूला ऑफ सम। ये हमारे पास हमने यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया था। इसी फार्मूला को कंटिन्यू करते हुए इस पर फर्दर वर्किंग करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी एक्सेल की स्प्रेडशीट ऑन कर ली है। यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, यहाँ पे हमने क्लास लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे फ़ीस की कैलकुलेशन करेंगे। इसमें यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर एंटर करते हैं 1। ये नेम वाले कॉलम में हम यहाँ पे नेम लिखते हैं। फादर्स नेम और क्लास के कॉलम को हमने फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ़र्स्ट फ़ी में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ज़ारा है उन्होंने फ़र्स्ट मंथ में कितनी फ़ीस पे की। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी फ़र्स्ट मंथ की जो फ़ी थी वो 2000 थी, सेकंड मंथ की 3000 है, थर्ड की 1000, 4000 एंड 1500। इसी तरह इनको भी, इनकी फ़ीस के जो कॉलम्स हैं उनको भी फिल करते हैं। ये हमने इनकी फ़ीस के जो कॉलम्स थे उनको फिल कर लिया। यहाँ पे हम मंथ्स लिख लेते हैं। अब इसमें हमने हर स्टूडेंट की टोटल फ़ीस को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट ज़ारा हैं उन्होंने जनवरी में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की वो 2000 थी। फरवरी में जो उन्होंने पे की वो थी 3000। उसके बाद मार्च में 1000, अप्रैल में 4000 एंड मई में 1500। इसको हमने कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। इस सबको सेंटर अलाइन कर देंगे और यहाँ पे आके हम अपना फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास सम का फार्मूला है इज़ इक्वल सम ब्रैकेट। हमने इसकी ज़ारा, ये स्टूडेंट है ज़ारा, ये हमारे पास रो है, ठीक है। इनकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट को जब हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसका रो एंड कॉलम का नंबर आ गया, यानी E4। इसको हमने ड्रैग करते जाना है 5th इंस्टॉलमेंट तक। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे इज़ इक्वल सम लिखने के बाद हम फर्स्ट को, जो हमारे पास फर्स्ट उसकी फ़ीस है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसका देखें कॉलम और रो नंबर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद इसकी ब्रैकेट को क्लोज़ करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो ज़ारा थी स्टूडेंट, उनकी 5 जो मंथ से उनकी फ़ी टोटल होगी। इसी तरह हम सब पे अलग अलग फार्मूला नहीं लगाएंगे। हमने यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो टोटल फ़ीस है वो हमारे पास इस तरह से आ गई। ये तो हमने पर स्टूडेंट की जो फ़ीस थी उनका रिकॉर्ड निकाल लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि जनवरी के महीने में हमें कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव हुई। इसी तरह फरवरी के महीने में हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जनवरी का कॉलम है उसमें आके यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे सम का फार्मूला लगाने के बाद आपने जो जनवरी की फ़र्स्ट जो है सेल को आपने उसको सिलेक्ट करने के बाद लास्ट तक इसको ड्रैग करके इसके जो ब्रैकेट है इसको क्लोज़ करके एंटर प्रेस करना है। तो जो जनवरी के मंथ की जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है वो कितनी है, 7500। इसी तरह से हम फरवरी की जो टोटल इनकम है उसको भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे। होप आपको अब तक ये फार्मूला अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको हम ड्रैग करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये हमारा फरवरी की इनकम हो गई। इसी तरह हम मार्च, अप्रैल और मई की निकाल लेंगे। ये इस तरह से हमने जो हमारे पास जितने भी मंथ्स हैं उसकी हमने निकाल ली टोटल हमारे पास कितने बने। इस तरह से हमारे पास जो टोटल फ़ीस आई है इसको भी हम अगर कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाएगी। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि हमने
ये हमने इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम किसी भी 2 मंथ्स को यानी कि 2 महीनों की जो है हम इनकम फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास मार्च और मई है, इन 2 मंथ्स की हमने इनकम फाइंड करनी है कि टोटल इनकम क्या है। तो उसके लिए हम एक नया सेल लेते हैं जिसमें लिखते हैं कि हमारे पास जो इनकम है मार्च की और मई की। किसी भी 2 मंथ्स की इनकम को फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल मार्च और मई की हमने इनकम फाइंड करनी है। ये हमारे पास मार्च का कॉलम है और ये है हमारे पास मई का कॉलम। तो इसकी इनकम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने फार्मूला लगाना है इज इक्वल सम के नाम से जो हमारा फार्मूला है। ये हमारे पास मार्च का कॉलम है, आपने इसके फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें जितनी भी फीसिस के रिकॉर्ड हैं आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। अब हम एक सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया, ये मार्च वाले सेल को। अब आपने करना है मई वाले सेल को। इसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब आपने देखें आपका ये जो सेल है ये सिलेक्ट है कॉलम। इसके बाद आपने इस सेल पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर लेना है और इस ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब आपका ये वाला सेल भी हाईलाइट हो गया, ये वाला कॉलम भी हाईलाइट हो गया और ये वाला भी हाईलाइट हो गया। इसको आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो मार्च की और मई की जो टोटल इनकम है वो ये है। सिंपल सम के फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने देखा कि हम पर स्टूडेंट की जो फ़ी रिकॉर्ड को कैसे फाइंड करते हैं, उसकी टोटल फ़ी कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ पर मंथ इनकम कैसे फाइंड करते हैं। और इसके अलावा किसी भी 2 स्पेसिफिक मंथ्स की हमने अगर इनकम निकालनी है तो हम उसको कैसे उसके सेल को सिलेक्ट करके उस पर सम का फार्मूला लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मार्च की और मई की इनकम निकालनी थी, तो मार्च वाला हमारे पास कॉलम ये था और मई का ये था, तो इसको हमने सेलेक्ट करके किस तरह से इस पर सम का फार्मूला लगाया। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।